ट्रिक आपको 11th क्लास में पता होती तो आप इनइक्वालिटीज के 90% क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। जनरली टीचर्स भी इसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है। आज के वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, यहां पर हम देखेंगे बच्चों, यहां पर x की वैल्यू को 0 करेंगे तो यहां से x की वैल्यू 1 और 2 मिलेगी, जिसको मैं नंबर लाइन पर प्लॉट कर दूंगा। अब मैं इसका साइन डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा बच्चों, प्लस माइनस प्लस कैसे होगा, अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर ये साइन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आपको कैसे ये कैसा आया है, आप क्या करना बच्चों, x की वैल्यू 2 से बड़ी रखना है इस एक्सप्रेशन में, तो ये हमेशा पॉजिटिव देगा, ठीक है। और अगर आप x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन देगा नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव आया। समझ में आया प्लस माइनस क्यों आया, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया बच्चों, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव पूछा गया। तो पॉजिटिव कहां कहां है बच्चों, तो पॉजिटिव देख पा रहे हैं बच्चों, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में है, तो यहां से मुझे आंसर मिल गया है। अच्छा, यहां इक्वल टू नहीं, इसीलिए खाली खाली बॉक्स बने हैं। खाली बॉक्स का मतलब होता है बच्चों ओपन इंटरवल, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये कैसा है बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से 1 और 2 से इनफाइनाइट, ये ओपन इंटरवल है बच्चों, ठीक है, आप इजीली समझ पा रहे हो। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर इक्वल टू दिया होता तो ये दोनों पॉइंट भी इंक्लूड हो जाते, और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तो कभी भी इंक्लूड नहीं होते। तो मेरा आंसर कुछ इस तरीके का होता है, ये भरा हुआ जाता है, क्लोज इंटरवल कहते हैं इसको, और इसको फिर मैं इस तरीके दिखाता, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। अगर यही क्वेश्चन आपको इनइक्वालिटीज बदल दी गई होती तो ये कुछ इस तरीके का हो जाता। तो आपसे क्या मांगता हूं, नेगेटिव पार्ट, तो नेगेटिव पार्ट तो यहां से यहां तक ही है, और इक्वल टू है तो मैंने क्लोज इंटरवल भी कर दिया, समझ पा रहे हो। तो आंसर मेरा ये हो जाएगा। अगर मैं ये इक्वलिटी भी हटा दूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ओपन इंटरवल में। इतनी इजीली आप समझ सकते हो बच्चों, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। अब अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आप करके मुझे कमेंट बताएंगे।